के पैनलिस्ट से अब आपका परिचय कराती हूँ। आज हमारे साथ पैनल का हिस्सा हो चुके हैं तीनों मेहमान टीवी स्क्रीन पर आ चुके हैं। स्वागत करती हूँ। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे चंद्रमोहन शर्मा जी, बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ डीएनबी हॉस्पिटल की एमडी डॉक्टर प्रांजलि पराड़कर भी जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर प्रांजलि, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत चंद्रमोहन जी आपके साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि पहले प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने रखा, बोला प्राणवायु नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। फिर राहुल गांधी लगातार कल भी ट्वीट कर रहे थे, आज भी ट्वीट कर रहे थे। ऐसे समय में जब हम सभी को एक साथ खड़े होने की जरूरत है, तो क्या इस महामारी में भी कांग्रेस मौका ढूंढ रही है पॉलिटिकल गेन करने का? ये सियासत का मौका ही क्या है? चंद्रमोहन जी जरूरत है जी, और बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए। और मैं तो आपके हौसले की दाद देता हूँ, आपके हौसले की और आपके चैनल के हौसले की दाद देता हूँ कि देश के अंदर आपदा के अंदर लोग मर रहे हैं और उनको बिस्तर नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उनको प्रॉब्लम हो रही है। आपका कोई चैनल क्या किसी मित्र को या किसी को कोई बेड या ऑक्सीजन दिलवा सकता है? तो आप जैसे चैनल की हौसला देना चाहिए आपको तो साधुवाद है कि इतनी बड़ी आपदा के अंदर आप सरकार से प्रश्न नहीं पूछ रहे, सरकार से भी प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आप सरकार से हम प्रश्न पूछ रहे हैं और सब पूछेंगे, ये आप तय नहीं करेंगे, ये आप तय नहीं करेंगे चंद्रमोहन जी, मैं कहना नहीं चाहता, मेरे को बोलने दीजिए। सरकार से भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं और हमने पूछा है और हम आगे भी पूछेंगे, लेकिन प्रश्न आपसे भी है कि इस महामारी में क्या जिम्मेदारी सिर्फ उस पार्टी की होती है जो केंद्र में सियासत में होता है, जो सरकार में होता है? क्या विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है? इस वक्त राजनीति से ऊपर उठकर सोचने और जानने और समझने की जरूरत है। आपने हमें हमारी जिम्मेदारी याद दिला दी, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है चंद्रमोहन जी? जरा आप ये भी बता दें। अब मैं जवाब दे लीजिएगा, अपनी जिम्मेदारी पहले बताइएगा और उसके बाद आगे कोई सवाल पूछिएगा। बिल्कुल आ रहा हूँ, बिल्कुल। देखिए बेसिक क्या है, अपनी जिम्मेवारी क्या है। आज देश के अंदर जो भी नागरिक मर रहा है वो हिंदुस्तान का मर रहा है, वो किसी पार्टी का नहीं मर रहा। और मैंने जो बिल्कुल आप बोलने दीजिए, आप मेरे को घेरिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप मुझे घेरिए और आपके चैनल के थ्रू देश का नागरिक देखे कि आज किस चीज के ऊपर बहस हो रही है, बहस कहाँ होनी चाहिए, किस चीज होनी है, हम बात करेंगे। आप मुझे घेरिए, भाजपा वाले भी घेरिए, आप भी घेरिए। देखिए आज देश का नागरिक मर रहा है, वो ना तो कांग्रेसी मर रहा है ना भाजपा का मर रहा है। और आपका और कई इस देश के चैनल में देखने वाले लोगों के व्यक्ति भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे। और आप क्या कह रहे हैं, आप राहुल गांधी के टॉपिक को देख रहे हैं, आप प्रियंका गांधी के टॉपिक को देख रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के टॉपिक को नहीं देख रहे। जब नरेंद्र मोदी जी के पास सत्ता आई थी और उन्होंने देश की जिम्मेवारी संभाली थी, जिम्मेदारी क्या कांग्रेस की नहीं है? क्या 70 साल के इतिहास के अंदर ऐसा भी कभी नहीं हुआ था कि देश के अंदर इतनी जानो माल का नुकसान होता हो, ऑक्सीजन ना मिलती हो, हॉस्पिटल के डॉक्टर रो रहे हो और उनको बेचारों को ऑक्सीजन ना मिल रही हो, होपलेस हो, हॉस्पिटल के अंदर आए दिन मौतें हो रही हो और उसके बाद सरकार से प्रश्न ना पूछा जाए, विपक्ष से पूछा जाए। अगर हम सत्ता में होते तो हम दंड के भागीदारी होते। और अगर मेरे एरिया के भी कई सरकारों के अंदर, अगर कई कांग्रेस की सरकारों में भी अगर ऐसा हो रहा है तो वो भी दंड के अधिकारी हैं। आज प्रश्न उठता है लावनी जी, ये आप जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट यहाँ देने के लिए आए हैं, आपको पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने या पॉलिटिकल क्वेश्चन राइज करने के लिए नहीं यहाँ पर बुलाया गया है। आपने पहले ही हम पर सवाल उठाया, आप बीजेपी पर जितना सवाल उठा सकते हैं उठाइए, आपका अधिकार है। लेकिन आपने जो सर्टिफिकेट देने की कोशिश की कि हम सवाल नहीं करते, तो ऐसे 10 एपिसोड्स आपके सामने रख सकती हूँ जिसमें हमने सरकार से भी सवाल पूछा है। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे, पहले तय करिए। जहां पर मिलकर लड़ने की जरूरत है वहां पर आपके बयान बहादुर बयान देते हैं और तोड़ देते हैं लोगों का दिल। क्या होता है, क्यों, क्या जरूरत है? प्राणवायु पर पॉलिटिक्स की क्यों जरूरत पड़ रही है? आप तो हमारे लिए मौका ढूंढ रहे हैं ना। आप हमारे ऊपर सवाल खड़ा करने से पहले कम से कम अपने गिरबान में झांक कर देखिए। एक बार भी आपके बयान बहादुरों ने ये कहा कि कोरोना से मिलकर लड़ने की जरूरत है, ऑक्सीजन की अगर कमी है तो चलिए मिलकर लड़ते हैं, आइए सामना करते हैं, मिलकर सामना करते हैं। एक स्टेटमेंट आया, एक ट्वीट आया, नहीं आया। अब मेरे को बोलने देंगे? देखिए आज मैं खुले मन से बोलता हूँ, चैलेंज के साथ बोलता हूँ, क्यों नहीं इस आपदा के अंदर प्राइम मिनिस्टर पे केस होना चाहिए? क्यों नहीं हर देश के मुख्यमंत्री पे केस
होना चाहिए? क्यों नहीं हर मुख्यमंत्री को लपेटा जाना चाहिए? जब देश के अंदर इतनी मौतें हो, उस मौत का जिम्मेवार चाहे किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, चाहे देश का प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, आप जगह चैनल क्यों ना हो, और उसके बाद इस आपदा के अंदर मुद्दा ढूंढा जाए तो प्रश्न उठेगा। क्योंकि मैं किसी पार्टी का प्रतिनिधि होने से पहले देश का नागरिक हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। आज जो आदमी मर रहे हैं वो हिंदुस्तान के मर रहे हैं, वो किसी चैनल या पार्टी के नहीं मर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए मेरा दर्द बिल्कुल स्वाभाविक है, और आप उस बात को अगर काटेंगे तो मैं ऊंची आवाज में बोलूंगा इस बात के लिए। आज कांग्रेस को ये मौका देने के जिम्मेदार आप लोग हैं। अगर समय रहते सभी तैयारियां हो गई होती, जो कदम आज उठाए जा रहे हैं, जो अच्छी तस्वीरें भी आ रही हैं कि ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है, बाहर से भी ऑक्सीजन मंगाए जा रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ अगर पहले हो गया होता तो आज चंद्रमोहन जी ऐसे सवाल नहीं खड़े करते। आज ट्वीट्स नहीं आ रहे होते राहुल गांधी के, आज प्रियंका गांधी का वीडियो वायरल नहीं हो रहा होता। चिंतामणि जी, देखिए, कांग्रेस अपना आधार खो चुकी है और सत्ता के लिए झटपटाहट जो है वो लाशों पे राजनीति करने को मजबूर कर रही है। वास्तव में इसमें यदि किसी को दोष जाता है तो वो उन राज्यों का मुख्यमंत्री है जहां बहुत बड़ी मात्रा में से केसेस आए, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनवरी के महीने में 268 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री निधि से स्वीकृत करके और इसलिए दिए थे कि आप प्लांट लगाएं, ऑक्सीजन के प्लांट लगाए, लेकिन इन्होंने से किसी ने भी ऑक्सीजन का प्लांट नहीं लगाया। और ये कहा कि हमारे पास, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा केसेस आए तो वो राज्य है जहाँ कांग्रेस शासन कर रही है। और मुझे लगता है कि योजना पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार देना चाहती है ताकि इनकी लाशों पर राजनीति करके चिंतामणि जी, जैसे मैंने चंद्रमोहन जी से सवाल पूछा था, मैं सवाल आपसे भी कर रही हूँ। पंजाब में चिंतामणि जी सुनिए, सवाल मैंने चंद्रमोहन जी से भी पूछा, मैं आपसे भी सवाल कर रही हूँ। आज आप कांग्रेस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जब ये काम नहीं कर रही थी, कांग्रेस शासित राज्यों में जब ये काम नहीं हो रहा था, तो आप लोगों ने पहले क्यों नहीं सवाल पूछा कि परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं? आप ऐसा मत करिए, आप परिस्थितियों को सुधार लीजिए। बार बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, बार बार जो है केंद्रीय सरकार ने इस मुद्दे पर और अनेक स्तरों पर, मंत्री के स्तर पर, सचिव स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर बात की है और इसके पर्याप्त जो है सावधानी बरतने को कहा है। जब कहा जाता था और ऑडियो आता था उनका, अमिताभ बच्चन का, तो यही लोग विरोध करते थे। यही कांग्रेस या चंद्रमोहन जी किस मुंह से बात कर रहे हैं, मुझे बताइए कि यही तो कांग्रेसी लोग थे जिन्होंने टीके पर जवाब दे दीजिए जल्दी से, तो मैं डॉक्टर प्रांजलि के पास लोग लगाते तो ये इतना नहीं चलता। देखिए लावनी जी, मैं अपने पूर्व सांसद चिंतामणि जी से कहता हूँ कि आप मेरी इस बात से सहमत है कि आज देश के अंदर जितनी मौतें हो रही हैं, उसके अंदर चाहे कोई भी चीफ मिनिस्टर हो या देश के प्रधानमंत्री हो, वो जिम्मेवार ठहराया जाए। क्या आप सहमत है इस बात से? मैं भारतीय नागरिक होते हुए कहता हूँ इस बात को भी जिम्मेवार है वो। जब एक आपदा का दौर गुजरा था और उस आपदा के दौर के अंदर 1 साल का समय बचा था, तो देश की सेंटर सरकार से लेकर स्टेट सरकारें सोई हुई थी। आज इतनी मौतें हो रही हैं, डॉक्टर बेबस हैं। दिल्ली के बड़े बड़े डॉक्टर्स जो आज डायरेक्टर्स आके बोल रहे हैं वो आंसू से रो रहे हैं। आज मैं एक चैनल में देख रहा था, बत्रा हॉस्पिटल और अपना रेड्डीज हॉस्पिटल, जितने हॉस्पिटल है वो कह रहे हैं हमारे पास ऑक्सीजन नहीं आ रहा। आप कह रहे राजनीति हम कर रहे हैं। आपके पास समय था, सुचारू समय था, उस सुचारू समय के अंदर आप ऑक्सीजन की फैसिलिटी को बढ़ा सकते थे। आपने एक भी प्लांट दिल्ली में नहीं लगाया, जहाँ प्लांट लगे थे उसकी सुचारू सप्लाई नहीं करी। आज आप हमसे ब्लेम देते हैं। राहुल गांधी जी ने आपको ये कहा था कि आपदा सुनामी का रूप लेके आएगी, क्या आपने उसकी बात को माना? आपने जब तस्वीर जान के आज देश का अगर जनमानस रो रहा है तो वो ये देख रहा होगा इस वक्त आप दोनों की तस्वीरें, बड़े आराम से, बड़े आसानी के साथ आप दोनों एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपसे सवाल नहीं का जवाब देते नहीं बनता तो आप सीधे सीधे प्रश्न पूछने वालों पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर प्रांजलि, अगर दिल्ली हाई कोर्ट सीधे तौर पर यह कहता है कि कोरोना लहर नहीं है, सुनामी है, ऑक्सीजन रोकने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, पहले भी हाई कोर्ट लगातार सवाल उठाता रहा, आपको नहीं लगता कि इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ एक पार्टी को नहीं माना जा सकता, सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए थी? मिलकर जो लड़ने की जरूरत थी वो मिलकर लड़ने की जरूरत लोग समझ ही नहीं रहे, राजनीतिक पार्टियां वो समझ ही नहीं रहे। डॉक्टर प्रांजलि, आप तो हर रोज केसेस से रूबरू हो रही होंगी, 2-4 हो रही होंगी। मेरा जो है नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट है। मैं डॉक्टर प्रांजल पराडकर हॉस्पिटल में सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हूँ।
और गायनेकोलॉजिस्ट को यहाँ पर मेडिकल ड्यूटीज के लिए मतलब वो करना पड़ा, अल्टीमेटली इन्फोर्स करना पड़ा कि ये ड्यूटीज आपको करनी है, पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है। दिस इज टोटली एन ICU जॉब, जो हाई लेवल की सर्विसेज लगती हैं वो लगता है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इतना अभी तक मतलब ऑक्सीजन पहुँचने से लेकर तैयारियां इतनी कमजोर थी कि इट वाज डिफिकल्ट टू मैनेज। लेकिन डॉक्टर पराग, मैं इसीलिए आपसे जानना और समझना चाह रही हूँ, क्योंकि इस वक्त सबसे मुश्किलों भरा दौर है डॉक्टर्स के लिए। जब से कोरोना ने दस्तक दी है तब से आप फ्रंट वॉरियर्स हैं, हम आपको नमन करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी मुश्किलें आप झेल रहे हैं। जनता की नाराजगी भी आप झेल रहे हैं, लोगों को मरते हुए भी आप देख रहे हैं, उसके बाद भी ऐसी राजनीति होना, आपको क्या लगता है कि केवल क्या सरकार जिम्मेदार है या फिर वो तमाम पार्टियां जिम्मेदार हैं जो सियासत का मौका ढूंढ रही है? आपका मैसेज बड़ा महत्वपूर्ण होगा, आज सियासी पार्टियों को ये मैसेज सुनना चाहिए। डॉक्टर परागकर, पहले तो ये सबकी सार्वजनिक जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे। इसमें कोई पार्टी का इन्वॉल्वमेंट या किसी व्यक्ति विशेष का इन्वॉल्वमेंट इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हर स्तर पर हॉस्पिटल से लेकर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जैसे हर जगह रैलीज होती है तब सारे पार्टी के लोग मिलकर काम करते हैं एक पार्टी के लिए, तो यहाँ पर जब मेडिकल इमरजेंसी है तो हर पार्टी अपना कार सेवक या फिर हेल्पर क्यों नहीं डॉक्टर्स के लिए देते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे तो कोरोना वेरी रीजनेबल पॉइंट चंद्रमोहन जी सिर्फ आगे फ्रंटलाइन वॉरियर्स बन के खड़े रहे ऐसा जरूरी नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर परागकर, बहुत रीजनेबल पॉइंट आपने उठाया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंद्रमोहन जी, अब तो डॉक्टर परागकर तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की स्पोक पर्सन नहीं है, वो तो डॉक्टर है, वो फ्रंट वॉरियर है जिनका हम लोगों को साधुवाद करना चाहिए, जो इस संकट की घड़ी में भगवान बनकर कहते हैं ना, डॉक्टर्स खड़े हैं तो खड़े हैं वैसे, लेकिन उनकी बात भी समझिए। वो कह रहे हैं कि किसी एक पार्टी का नहीं, सबको साथ में मिलकर आना होगा, उनकी बात भी तो समझिए। सिर्फ क्वेश्चन राइज करने से काम नहीं चलेगा। लावनी जी, बिल्कुल ये आपदा के अंदर सबको साथ मिलकर आना पड़ेगा, और ये इतनी बड़ी आपदा, इसके अंदर टू में से खेल नहीं चलेगा। लेकिन परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से आपने सवाल पूछा और उस सवाल के घेरे में आप गिरी, उसी तरह से मैं किसी सवाल के घेरे में नहीं गिरी। पहले मैं फिर आपको टोकूंगी, मैं किसी सवाल के घेरे में नहीं गिरी। मैंने आपको पहले कहा कि मैं आपको ऐसे 10 एपिसोड दिखा सकती हूँ जब हम सरकार से सवाल करते हैं। पूरी होने दीजिए भाई, बात तो पूरी होने दीजिए। देखिए, जैसे आपने मेरे से प्रश्न पूछा और मेरे प्रश्न से आप गिरी, और ऐसे कांग्रेस जब प्रश्न पूछती है सरकार से तो सरकार को आप घेरते हैं या सरकार कांग्रेस को घेरती है कि विपक्ष में वो प्रश्न क्यों करती है। तो ये स्वाभाविक है कि जो भी दल या जो भी व्यक्ति किसी चीज के लिए पूछेगा वो घेरे में आएगा, तो ये समाज में है। लेकिन डॉक्टर साहब ने जो बात बोली बिल्कुल ठीक बोली। इस आपदा के अंदर हमारे को सबको अपना दायित्व निभाना चाहिए, और उस दायित्व के नाते हमारे को वॉलंटियर के रूप में काम करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपको चैनल पे श्योर करता हूं कि अगर आपको हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहीं जरूरत होगी, हम साथ होंगे। वैसे हमारी कांग्रेस पार्टी का हर दल अपने लेवल पर हर एक्टिविटीज कर रहा है। हम अपनी तरफ से ऑक्सीजन भी अवेलेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज ऑक्सीजन के लेके एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर रहे हैं। उसके बाद भी हमारे को राहुल गांधी जी की तरफ से आदेश है कि अगर कहीं पर भी कहीं जरूरत है तो हम जाके हम खड़े होंगे, क्योंकि ये आपदा देश की है। आज मेरे परिवार के अंदर भी मेरे बड़े भाई चंद्रमोहन जी, मैं चिंतामणि जी के पास जाऊं उससे पहले जरा बता दीजिए कि मैं चिंतामणि जी के पास जाऊं उससे पहले जरा बता दीजिए कि कहां कहां कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हुए हैं लोगों की मदद के लिए। मुझे तो लग रहा है कि सिर्फ सवाल हो रहे हैं, सिर्फ सवाल पूछे जा रहे हैं सरकार से। कांग्रेस के यूथ का जो हमारे प्रेसिडेंट है, बताइए ना कहां पर। देख लीजिए, हर चैनल के हर चैनलों के अंदर उनका नाम आ रहा है। उन्होंने हर चीज की फैसिलिटीज को डेवलप करा है। मैं अभी आपको निकाल के दिखा देता हूँ, फोटो भी दिखाता हूँ और चैनल का डिसीजन भी दिखा देता हूँ। चिंतामणि जी, चलिए, चंद्रमोहन जी ने तो कह दिया कि भाई हम तो सामने आकर साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और इसके कोरोना के लिए भी हमने अभी ऑक्सीजन भी वितरण कर रहे हैं और वैक्सीनेशन। चिंतामणि जी, चलिए, वो तो कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस के सारे नेता केवल ट्विटर खेल रहे हैं, सरकार पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, और कांग्रेस केवल आज नहीं, कभी भी इसके इतिहास में सेवा वाली पार्टी नहीं रही है, इसने कभी सेवा नहीं की।
कभी भी परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में जन सेवा की हो, जनता को शिक्षित किया हो, जन जागरण किया हो, ऐसा कभी कांग्रेस ने किया नहीं। कांग्रेस भ्रमित करने का काम करती है, क्योंकि कांग्रेस भ्रम पे जिंदा रहती है और इसलिए भ्रमित करना कि देखिए मोदी जी ने ये कर दिया, देखिए मोदी जी ने वो कर दिया, देखिए इन्होंने ऑक्सीजन नहीं भेजी, देखो केंद्र सरकार ये कर रही है, जबकि ड्यूटी इनकी है। जहां ये सत्ता में है वहां कोविड को बिगड़ने का अवसर दे रहे हैं और जहां ये सत्ता में नहीं है वहां काम नहीं करने दे रहे हैं। इनके कार्यकर्ता जाकर के डॉक्टरों से झगड़ा कर रहे हैं, उनके साथ विवाद कर रहे हैं और उनको ऐसी परिस्थितियों में भी जो है वो केवल धरने पर बैठ रहे हैं, ट्विटर कर रहे हैं। चिंतामणि जी, अगर मैंने चंद्रमोहन जी को गलत चीजों पर टोका है तो मैं आपको भी टोकूंगी। अगर मैंने चंद्रमोहन जी को गलत चीजों पर टोका है चिंतामणि जी, मैं आपको भी टोकूंगी। यही पॉलिटिकल बयानबाजी कर करके आप लोगों ने स्थिति को गंभीर कर दिया। डॉक्टर पराड़कर देखिए, बीते 20 मिनट से सिर्फ तू मैं चल रही है, परिस्थिति को समझने जानने की कोशिशें नहीं हो रही है। मैं ये जानती हूँ कि स्थिति बहुत भयानक है, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ, आप भी जानते समझते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बुरी चीजों के बीच में भी कुछ अच्छी चीजें भी हो रही हैं। कहीं कहीं पर रेट ऑफ रिकवरी भी बढ़ रहा है, कहीं कहीं पर हम लगातार देख रहे हैं कि लोग, डॉक्टर्स आपस में मिलकर लोगों का प्रोत्साहन वर्धन कर रहे हैं। इसकी चर्चा क्यों नहीं करते पॉलिटिकल पार्टी? डॉक्टर पराड़कर, पॉलिटिक्स में तो मैं नहीं हूँ, तो मैं इस पे बहुत ज्यादा वक्तव्य दे नहीं सकती, पर ये है कि सभी ने मिलकर काम करना चाहिए। मेरा पहला ही ये है कि हमको बेसलाइन वर्कर्स चाहिए, जो पेशेंट को, जो अभी अपने हाल छोड़ दिया है कि आप अपने पेशेंट को ले जाइए, खुद ही चले जाइए, या फिर जो कोरोना सेंटर्स है वहाँ पे कोई ऐसी बेसिक सुविधाएं नहीं है जिसकी वजह से पेशेंट हमेशा बड़े शहर भागने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पे उनको उसी लेवल का, अगर वो लेवल जो हम सर्विसेज दे पा रहे हैं वो अपनी जगह पे भी दे पाए तो वो लोग यहाँ आने में थोड़ा प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन में अगर हेल्प हो जाए, दोनों पार्टीज मिलके ट्रांसपोर्ट करें कि भाई आप कांग्रेस वाली गाड़ी लगा दीजिए, बीजेपी वाली गाड़ी लगा दीजिए, पेशेंट को विद ऑक्सीजन एक प्रॉपर हॉस्पिटल में पहुंचा दीजिए, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि पेशेंट विल बी फाइन टिल he or she is coming to our hospital. That is the main problem. Patient is coming with 56 या बिल्कुल 40% सैचुरेशन पे आता है, जिसमें हम बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं। तो डॉक्टर पराड़कर जो बातें कह रही हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आज समय हमारे पास इतना ही है, लेकिन इतना तो जरूर है कि इस 20 मिनट में कम से कम कांग्रेस के प्रतिनिधि और बीजेपी के प्रतिनिधि डॉक्टर पराड़कर की बात को समझ गए होंगे कि डॉक्टर्स क्या चाहते हैं, आम जनमानस क्या चाहता है। उसे सियासत नहीं चाहिए, उसे इस वक्त मिलकर एक ऐसा हौसला चाहिए जहां पर हम मिलकर लड़े और कहें कि हम डर नहीं रहे हैं कोरोना से, हम लड़ रहे हैं और हम जीत कर रहेंगे, लेकिन इसमें आप सभी का सहयोग और समर्थन जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा। आज बस इतना ही समय था, इसलिए आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।